नमस्कार। एकविंश शताब्दी रे बिना राजनैतिक बिना धार्मिक स्लोगान रे भ्रष्टाचार विरोधी स्लोगान रे यदि सारा भारत वर्ष को किए गोटे मंच तले एकजुट कर पार्छंती से होचंती महाराष्ट्र रालेगां सिद्धिर संत अन्ना हजारे। आम सहित विशेष साक्षात्कार एवं कथबार्ता आलोचना रही श्री अन्ना हजारे। अन्ना जी, मैं स्वागत करता हूं कनक टीवी में। अन्ना जी, आप उड़ीसा आए और जगत सिंहपुर भी गए, वहां किसानों की एक रैली को संबोधित किए। इतना सारा देखने के बाद अब इस राज्य में भ्रष्टाचार की मात्रा कैसी है, किस हालत में है उड़ीसा के राज्य? आपके क्या इसके ऊपर ख्याल है कि उड़ीसा में सब ठीक ठाक चले, शासन ठीक ठाक चले और भ्रष्टाचार? मैं तो अभी 2 दिन के लिए आया है कि सरकार कितना भ्रष्टाचार करती है, क्या करती है, मेरे से ज्यादा यहाँ की जनता को पता है। तो उसके बारे में नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जो घूम रहा हूँ, आज भी रैली में गया, कई लोग कहते थे कि उड़ीसा में भी बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो मैं उनको बोला, भ्रष्टाचार को अगर रोकना है उड़ीसा में तो चाबी तो आपके हाथ में है, ये दूसरा नहीं आएगा कोई। जनता के हाथ में चाबी है, क्योंकि वो मालिक है देश का और ये सेवक है। ठीक काम नहीं करते तो चाबी लगाओ। आगे आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को क्यों चुन कर देते आप लोग? अच्छे लोगों को चुन कर देना चाहिए। विधानसभा और लोकसभा लोकशाही के पवित्र मंदिर है। पवित्र मंदिर में पवित्र लोगों को भेजो। जब तक ये पवित्र लोग वहां नहीं जाएंगे अच्छे चारित्रशील, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये काम तो सब मतदाताओं के हाथ में है। वो चाबी लगाने से सरकार बदल सकती है। एक सवाल आता है कि आप उड़ीसा में अगर देखेंगे, अगर किसी ने सबसे बुरा हाल में है तो वो किसान है। इनकी जमीनें छीन ली जाती है कंपनी बिठाने के लिए, तो इंडस्ट्री बिठाने के लिए। इनके ऊपर गोलियां भी चलती है जब इसकी विरोध करते हैं। इनकी पानी भी छीन जाती है, उनको पानी, इनकी पानी की जो हिस्सा है वो इंडस्ट्री को दिया जाता है। तो हर तरह से देखें तो किसानों ने सबसे बुरा हाल में है। तो क्या सुझाव, क्या यही चुनाव एक ही विकल्प है कि परिवर्तन के लिए? ये हमारा दुर्दैव है। आज सरकार चलाने वाले लोग कौन है? ये किसान के लड़के हैं। किसानों के घर में जन्म लिया और खुर्ची में बैठ गए और बुद्धि का पायलट हो गया। आज किसान, कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की जो हालत है, माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। बंदर का नाच करने वाला जो मदारी है, माल वो खाता है और बंदर जीवन भर नाचते रहता है। ऐसी हालत है। किसान जो अपने खेते में पैदावारी करता है, उसके पैदावारी पर दलाल लोगों ने 20-20 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर बैठे और उसकी झोपड़ी नहीं बदल रही है। तो ये जो हालत है किसानों की, इसको बदलना जरूरी है। आज देखिए कि विदेश की कंपनी यहां बुला रही सरकार, विदेश की कंपनी पानी का निजीकरण कर रही है, जंगल का निजीकरण कर रही है, नदियों का निजीकरण कर रही है। भाई, इनको क्या अधिकार है? मालिक तो जनता है। ये प्रॉपर्टी जो दिखाई दे रही बाहर, प्रकृति में जितना भी जल जंगल जमीन सब मालिक है जनता। भूगर्भ में, भूपृष्ठ में जो भी हमारी साधन संपत्ति है, उसके मालिक जनता है। आप तो सेवक, जनता ने आपको सेवक बोल के भेजा और आप कंपनी को बुलाते हैं और दिल्ली में बैठकर डिसीजन लेते हैं संसद में कि ये राज्य में कौन से जिला में, कौन से तहसील में, कौन से गांव में कौन किसान है, उसकी जमीन है, वो इस कंपनी को देना। अरे, मालिक वो है और आप दिल्ली में बैठकर सोच रहे हैं। जो संसद में आप सोचते हैं, उस संसद में जैसे लोकसभा, विधानसभा, उससे बड़ी है ना ग्राम सभा। यह अभी तक समझ में नहीं आया। कोई भी गांव की जमीन लेना है
चाहे राज्य सरकार को हो लो या केंद्र सरकार को, ग्राम सभा का परमिशन नहीं लेके तब तक जमीन लेने का कोई अधिकार नहीं। ये कानून बनाना जरूरी है। कई जगह ये तो कानून कई जगह पे है, लेकिन इसको भी मैनिपुलेट करते हैं। कई जगह पे ये कानून है, अगर ग्राम सभा यहाँ भी है, अगर पल्ली सभा, ग्राम सभा जो इसको बोला जाता है, अगर इनकी अनुमति नहीं है तो आप नहीं ले सकते। पर देखा जाता है कि ये लोग उसको मैनिपुलेट कर देते हैं, लोगों को फिर गुमराह कर देते हैं। वो लोग सिर्फ आते और अंगूठा छाप लगा देते हैं और सारा का सारा काम वही होता है जो ये लोग चाहते हैं। तो इसके ऊपर मेरा ये प्रश्न है कि जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वही राजनीति, वही चुनाव, तब जाके इसकी कोई, इसको हमें बदलना है। आज जनता जागरूक नहीं हुई, वो मालिक हो गया, तिजोरी उनकी है, ये संपत्ति उनकी है, ये मालिक है, मालिक ने सेवक को भेजा। लेकिन हुआ क्या, मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक ही सो गया। इसके कारण उसके तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया, और वो चोरी इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, वो तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। अभी कर्जा ले रहे, कर्जा में भी चोरी। इसीलिए आज की सरकार किसानों के फेवर में नहीं है। किसानों के कोई लेन देन नहीं, उनको चाहिए पैसा, सत्ता। किसानों का कोई, अगर आप जमीन लेते हैं कोई कंपनी को देने के लिए, किसान नहीं देते हैं तो उसको डंडा चलाते हैं, गोलियां भी चलती है, और डंडा नहीं तो गोली भी चलती है। तो क्या ये लोकशाही है? ये जनतंत्र है? अंग्रेज के हुक्मशाही और आप में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे। एकदम तनाशे। इसीलिए जनता ने कुर्बानी की और उन अंग्रेजों को भेज दिया। अभी क्या हुआ, सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क कितना हो गया? क्या फर्क हो गया? वही डंडा चलाकर आप किसानों की जमीन लेते हैं, तो अंग्रेज और आप में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। सही, इसी के ऊपर चलता है कि जो केजरीवाल कह रहे हैं कि खुद वो पॉलिटिकल पार्टी बना लिए, एक राजनीतिक दल बना लिए, क्या आपको लगता है कि उनको सफलता मिलेगी, जिसके कारण आपके रास्ता अलग हो गया लेकिन लक्ष्य एक है? जो आप कह रहे हैं, एक जमाना था कि आपका रास्ता और लक्ष्य भी एक था। शायद कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि अगर सही बदलाव लाना है तो हमको चुनाव प्रक्रिया से जाना पड़ेगा, उस रास्ते से जाना पड़ेगा। आपको लगता है उनको सफलता मिलेगी, जिस लोगों ने उनको चाहेंगे, अपनाएंगे? आजादी के 65 साल में सिर्फ चुनाव से बदलाव नहीं आएगा, ये स्पष्ट हो गया। राजशक्ति पर जनशक्ति का दबाव जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। वो भी काम हमें करना पड़ेगा। स्वातंत्र का अर्थ स्वराचार बनाकर जो लोग चल रहे हैं, ऐसे राजशक्ति पर जनशक्ति का दबाव। सरकार डरती किसके लिए? एक ही बात के लिए, जनता बोलती है वो नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। वो शक्ति जनता से निर्माण करनी है। पूरे देश की जनता को संगठित करके सरकार गिराने की शक्ति जिस दिन जनता में आएगी, तब हिम्मत नहीं होगी सरकार को। जनता जो कह रही है वो ठुकराने की हिम्मत नहीं होगी। सरकार गिराने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब एक सिर्फ कांग्रेस की नहीं, कोई भी सरकार होने दो, सरकार गिराने की शक्ति जब तक जनता में नहीं आएगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। और वो हम लोग करना है, पूरे देश को जगाकर संगठन करके एक जनशक्ति का दबाव। हाँ, एक एक अरविंद ने अभी पक्ष पार्टी निकाली है, और पक्ष पार्टी और उसके पक्ष पार्टी में थोड़ा सा बदलाव है। तो मैं उनको बताया, संसद में अच्छे लोग जाना चाहिए, ये भी जरूरी है। आंदोलन के साथ साथ आप जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे मैं उनको चेक करूंगा, और उसमें से जो अच्छे कैंडिडेट होंगे, चारित्रशील होंगे, तो मैं सपोर्ट करूंगा। क्योंकि लोकसभा में भी अच्छे लोग जाना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी। ये दोनों बातें होना है, एक जनशक्ति का दबाव और उधर संसद में बदलाव। लेकिन अभी जल्दीबाजी में कितना होगा पता नहीं, लेकिन जो कुछ होगा तो होगा, हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करें। एक आम लोगों का एक सवाल है, जब से आप और अरविंद जी अलग हो गए तब का ये सोच है कि क्या सिर्फ एक ही यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल के जरिए से, चुनाव के जरिए से वो भ्रष्टाचार को देश से हटाएंगे, या और कुछ बाहरी शक्ति भी इसके पीछे है?
आप और अरविंद जी को अलग करने से? वो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो अभी एक दूसरे को कभी दोष नहीं दिया, ना देंगे। हमारे सामने समाज है, हमारे सामने देश है। किसने कुछ गड़बड़ी किया होगा तो हमें पता नहीं, लेकिन हम रास्ते अलग हो गए, मंजिल हमारी वही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। एक अंदर से, दूसरा बाहर से, एक जनशक्ति का दबाव लाकर, एक अंदर जाकर। कहाँ तक सफलता मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश करते रहनी है। अब भी आपको वही भरोसा है कि जन लोकपाल ही एक ही दवा है ये सारा भ्रष्टाचार बीमारी का? आपको लगता है कि इससे ही एक जन लोकपाल ये सभी भ्रष्टाचार की दवा नहीं है। जन लोकपाल आ गया तो 60-65% करप्शन खत्म होगा। बाकी करप्शन जो है, राइट टू रिजेक्ट, दफ्तर दिरंगाई, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा को पावर, जनता की सनद, कौन से दफ्तर में जनता का काम कितना दिन में करना, नहीं किया तो उस ऑफिसर को फाइन। ये 4-5 कानून और अगर बन जाए तो 95% करप्शन खत्म होगा और गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। गरीब लोग जो आज पैसे दे रहे हैं उनका काम ही नहीं होता। इसको हमें रोकने के लिए ये सब 4-5 कानून बनाने हैं, और ये जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे 2 साल लग दो, 3 साल लग दो। किसान, ये करप्शन खत्म होने के बाद किसानों का प्रश्न भी हाथ में लेना है। एजुकेशन में दुकान लगाकर बैठे हैं कई लोग पैसा कमाने के लिए, उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। आपका कामगार क्षेत्र में आज ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी वाले कर्मचारी जो है उसका खून चूस रहे हैं, उसको भी हमें देखना है। लेकिन सब काम एक टाइम पर लेकर नहीं होगा, स्टेज बाय स्टेज जाना। आज जन लोकपाल, राइट टू रिजेक्ट, ग्राम सभा, दफ्तर गिरांगाई, जनता की सनद, किसानों के प्रश्न, ये सब लेकर आगे बढ़ना है। और तब सब देश की जनता संगठित होगी और सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा।